अब आगे देखिए, अब फिर गृहस्थियों की बात आ गई। वैसे तो आश्रम वाले भी, आश्रम को यूं कहा जाता है ये बड़ी गृहस्थी है। जो गृहस्थी है ये तो छोटी गृहस्थी है, क्योंकि इसमें 2 4 5 10 जने रहते हैं। आश्रम जो है ना वो बड़ी गृहस्थी है, बड़ी गृहस्थी है ये। और स्वामी विशुद्धानंद जी से पूछिए। देखो कितना करते हैं। अब वो तो अपने कर्तव्य मान के करते हैं। ये देखो शिविरार्थी आए हैं, किसी को दवाई चाहिए, किसी को भोजन चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, कितना कितना आते जाते हैं। हम लोग अपनी गृहस्थी में इतना काम नहीं करेंगे। हाँ, घर परिवार में शादी ब्याह हो तो हम भी व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन आश्रमों में बड़ा हर चीज बड़ी होती है, व्यक्ति अधिक होते हैं, भोजन की व्यवस्था बड़ी होती है, सुरक्षा बड़ी होती है, पानी बिजली छोटी छोटी बातें होती हैं, घर की अपेक्षा कई गुना होती है। और जो जिम्मेदारी लेते हैं उनको पता लगता है कि हाँ। तो खैर, आश्रम हो चाहे घर हो, तो घरों में झगड़े होते हैं तो क्या बोलते हैं? भाई बर्तन पास पास रहेंगे तो खड़केंगे। रसोई में भाई बर्तन रहेंगे पास पास तो खड़केंगे ही, वो तो आवाज तो होगी, झगड़ा तो होगा ही। मतलब ये तो स्वाभाविक है, इसको स्वाभाविक मान करके कि भाई ये तो होना ही है झगड़े। तो ये विरोध हो करके हमारा झगड़ा होता है। तो क्या ये जरूरी है कि बर्तन पास में रहें तो खड़कें ही? बर्तन है तो खड़केंगे, पास पास में आएंगे तो खड़केंगे, आवाज तो होगी, भड़ाक भड़ाक होगी। तो उस बात को लेकर के अगले 2 सूत्र हैं। बोलिए, बहुभिर योगे विरोधो रागाधिभि कुमारी शंखवत। बहुभिर योगे, बहुतों का योग होने पर, यानी अनेकों के साथ में यदि हम रह रहे हैं तो विरोधो, विरोध तो होगा। बहुत लोग रह रहे हैं तो विरोध तो होगा। बहुवीर योगे विरोध हो। अब ये विवेकी के लिए, वैराग्य के लिए कहा जा रहा है। इसका मतलब क्या है? बहुतों के साथ नहीं रहे, अकेला रहे। अकेला रह नहीं सकता, लेकिन कैसे चलेगा काम? अनेक तो हैं, तो अनेक हैं तो विरोध तो होगा। बहुवीर योगे विरोध हो। तो ये नियम तो केवल घर वालों के लिए नहीं ना, सब जगह लगना चाहिए। तो सार्वत्रिक नियम है, बहुवीर योगे विरोध हो। आश्रम वालों से भी पूछ के देख लेना, वो भले ही कितना कहें कि घर में प्रेम से रहा करो, आश्रम में कैसी स्थिति है? आश्रम वासियों में परस्पर हो जाएगा। तो बहुवीर योगे विरोध हो। कैसे होता है? कहा कुमारी शंखवत। कुमारी मतलब कोई लड़की है, कन्या है। तो जैसे आभूषण पहनते हैं, आजकल चूड़ी वगैरह पहनते हैं, पहले शंख भी पहना करते थे। आजकल भी शंख के कुछ आभूषण आते हैं, पिरो देते हैं। शंख, शंख मतलब कौड़ी और ये ऐसी चीजें, टुकड़े टुकड़े। और वो शंख के टुकड़े वुकड़े बहुत जोड़ जाड़ करके बना रखे हैं। अब जैसे घुंघरू हो, अब कोई चलेगा तो घुंघरू तो बजेंगे ही ना, आपस में खड़केंगे ही, पास पास में है तो कुमारी के शंख के समान वो कोई आभूषण रहा होगा उस समय शंख से बनने वाला, तो वो चलेगी तो वो खड़खड़ तो करेंगे। तो बहुत सारे हैं वहां पर टुकड़े शंख के, तो बजेंगे। बहुवीर योगे विरोधो कुमारी शंखवत। लेकिन का कारण क्या है? वहां पर ये सब मिले और झगड़ा हो, आवाज हो, ये आवश्यक नहीं है। अगर हो रही है तो किस लिए हो रही है? का राग आदि भी, राग आदि, राग और द्वेष के कारण से ऐसा होता है। ये नहीं कि बहुत लोग हैं तो झगड़ा होगा ही, ये कोई आवश्यक नियम नहीं है। न तो घर में आवश्यक नियम है, न आश्रम में आवश्यक नियम है। तो बहुतों का योग होने पर विरोध होता है कुमारी शंख के समान, लेकिन कारण बताया जा रहा है राग आदि के कारण। तो यदि राग द्वेष नहीं है, अपना स्वार्थ नहीं है, तो अनेक व्यक्तियों के साथ रहते हुए भी हम सरलता से रह सकते हैं। झगड़ा ऐसे ही तो शुरू होता है। दूसरा कुछ अधिक लेना चाहता है, दूसरे की सेवा देना वो कम चाहता है, तो झगड़ा शुरू हो जाता है। वो कब तक सहन करेगा? दूसरा बोल ही देता है।
तो झगड़ा शुरू हो जाएगा, धन का, सेवा का, सब चीजों का। तो ये राग आदि के कारण से होता है। अगर ये नहीं है तो बहुतों के साथ रहने में भी कोई आपत्ति नहीं है। तो बहुवीर योगे विरोधो राग आदि भी कुमारी शंखवत। तो बहुतों के साथ तो रहना नहीं चाहिए, तो फिर कैसे रहना चाहिए? चलो 2 जने रह लें, 3 जने रह लें, कम जने रह लें। तो अगला सूत्र बोलिए, द्वाभ्याम अपि तथैव। भाई 2 में भी ऐसा ही होगा। और कोई सोचे कि अधिक को बोले छोटा परिवार 2 ही जने रहेंगे, छोटा सा आश्रम, थोड़े से व्यक्ति, 2 व्यक्ति रह लेंगे। द्वाभ्याम अपि तथैव, 2 के बीच में भी ऐसे ही बजेगा राग आदि के कारण, यदि वो द्वाभ्याम अपि तथैव। इसलिए अधिक के बीच में रहो या कम के बीच में रहो, इसका कोई बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। राग आदि हटाने, वो हटके हम रह सकते हैं तो शांति से रह सकते हैं, नहीं तो झगड़ा तो होगा। कहीं पर भी रह लो विरोध तो होगा। तो बहुवीर योगे विरोध हो रागादि भी कुमारी शंखवत और द्वाभ्याम अपि तथैव। ठीक है। कहीं ऐसा झगड़ा देखा है जहां राग और द्वेष नहीं हो फिर भी झगड़ा हो रहा हो सकता है ऐसा? अगर वो त्याग वाला आ जाए, त्याग और वियोग वाला, वो दूसरा जितना चाहता है उससे ज्यादा हम दे रहे हैं, वो दूसरा भी हम जितना अपेक्षा रख रहे हैं उससे ज्यादा कर रहा है, तो झगड़ा ही नहीं हो। ठीक है, उसको श्रेय मिल रहा है तो मिलने दो, उसका नाम हो रहा है तो होने तो कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं होगा। नहीं तो संस्था में, घर में, सब जगह यही होता है। चले आगे झगड़े की बात से। झगड़े में उत्साह होता है ना, उत्साह होता है ना। देखो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, झगड़े की बात कर रहे हैं। अब एक और विशेष उपाय बता रहे हैं, सुखी होने का उपाय। आशा जीवन में रहनी चाहिए, निराशा रहनी चाहिए? आशा रहनी चाहिए। अगला सूत्र देखेंगे अभी, देखो। अच्छा, आशा में सुख है या निराशा में सुख है? आशा में सुख है, निराशा में सुख है? दोनों में सुख है। तो निराश तो कोई होना नहीं चाहता है, लेकिन देखो अध्यात्म में तो ये उपाय बताया। लेकिन यहां निराशा का अर्थ अलग है, ये समझना। जो जो अर्थ आप ले रहे हो ना निराशा वाला, वो निराशा तो दुख वाली ही है, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं। या निराशा दूसरी है, देखो सुखी होने का उपाय बता रहे। 11वां सूत्र बोलिए, निराशा सुखी पिंगलावत। निराश हो गई वो, एक पिंगला नाम की स्त्री थी, उसके समान। तो निराश हो जाओ। तो यार निराश का मतलब ये है, हम किसी से आशा रखते हैं ना, ये ऐसा करे, ये ऐसा करे, इसको मेरे साथ ऐसे करना चाहिए। इसके लिए एक दूसरा शब्द हम प्रयोग करते हैं जिससे ज्यादा समझते हैं, अपेक्षा। अपेक्षा कर समझते हैं ना? अपेक्षा क्या होती है? हम आशा ही तो रखते हैं दूसरे से, इसको मुझे ये देना चाहिए, इसको मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। इसको आशा रहती है ना हमारे मन में, नहीं ये ऐसा करेगा, मैं जाऊंगा तो बड़ी उत्सुकता से मेरे को बैठाएगा, मेरे को भोजन के लिए पूछेगा, इत्यादि जो भी हमारे मन में होता है, एक आशा रहती है, नहीं अपेक्षा रहती है। तो आशा मतलब यहां पर अपेक्षा। और अपेक्षा से रहित जब हो जाते हैं तो सुखी हो जाते हैं, पिंगला के समान। हमें एक दूसरे से जो कष्ट होता है वो आशा के या अपेक्षा के पूरा न होने पे बहुत होता है।
अब वो उचित अनुचित अलग बात है, किसने कितना किया, कम किया, अधिक किया, वो अलग बात है, लेकिन हमने जितनी आशा या अपेक्षा रखी वो नहीं होता है तो हमें दुख होता है। तो ये पिंगला का एक उदाहरण दिया। एक महिला थी, घटनाएं तो अलग अलग ढंग से इसकी व्याख्या की जाती है, एक ढंग से मैं बोल देता हूं समझाने मात्र के लिए। उस महिला का पति व्यापार के लिए विदेश चला गया, कुछ महीनों बाद मैं आ जाऊंगा ये कह के। कुछ महीने बीत गए और वो पिंगला बार बार आशा करती कि अब आए अब आए अब आए, और वो आ नहीं रहा था। दुखी होती थी उससे, रोज बाहर निकल निकल के देखती कि आया नहीं आया, आया नहीं आया, रास्ते पे देखती शायद आता हुआ दिख जाए। बहुत आशा थी उसको कि आएगा आएगा आएगा। और बाद में पता लगा कि भाई उसका तो देहांत हो गया या उसने दूसरी शादी कर ली है, वहीं रह गया विदेश में। अब उसके आने की कोई आशा नहीं है। पहले आशा थी और वो नहीं आ रहा था तो दुखी हो रही थी, और जब पता लग गया कि अब तो वो आना नहीं है, अब वो निराश हो गई। निराश मतलब वो हताश वैसे नहीं, अब उसको अपेक्षा नहीं रही कि वो आएगा, अब वो तो आना नहीं है। अब वो अपना जीवन नए सिरे से शुरू कर सकती है, नया विवाह कर सकती है, नया घर बसा सकती है, नए सिरे से अपनी जिंदगी को सोचेगी। उसके प्रति निराश होकर के वो सुखी हो गई। तो निराशा है सुखी पिंगलावत। और हम दुखी क्यों होते हैं, ये अविवेकियों के लिए जो कहना चाह रहे हैं। विवेक और अविवेक साथ में जुड़ा है इन सब के अंदर। हम संसार के सुखों से में आशा रख रहे हैं या निराश हैं उसके प्रति? आशा रखते हैं ना, ये मिल जाएगा, अब सुख आ जाएगा, अब ये हो जाएगा, ये दुख चला जाएगा, ये होगा तो सब कुछ हो जाएगा, ये होगा तो सब कुछ हो जाएगा। इसी आशा में तो रहते हैं, और वो पूरा होता नहीं है। संसार से, सांसारिक सुख भोगों से, परिवार वालों से, मित्रों से, अपने शरीर से और अपने आप से भी जो हम अपेक्षाएं रखते हैं वो भी तो हम पूरी नहीं कर पाते, अपने अपने लिए भी नहीं कर पाते हैं। मैं ऐसा कर लूंगा, इतने साल में ये कर लूंगा, ऐसा हो जाएगा। बहुत सी चीजें नहीं कर पाते हैं, दूसरे भी नहीं करते हैं, बेटे बेटी नहीं करते हैं, कर्मचारी नहीं करते हैं, हमारे हमारे स्वामी यानी जो मालिक होते हैं धंधे के वो नहीं करते हैं, सरकार नहीं करती है, जनता नहीं करती है सरकार की दृष्टि से देखें तो परस्पर जितनी हमारी अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं, जितनी जिसके साथ में है उतना वो फिर दुखी होगा पक्का। क्योंकि वो आशाएं अपेक्षाएं कभी पूरी होने वाली हैं ही नहीं, और हमने पाल ली हैं तो दुख के अलावा और होगा क्या। तो किसी के मन में अत्यधिक आशाएं बना देना, पैदा कर देना, वो भी दुख का कारण होता है, अति का। जिसके लिए आजकल कहा भी जाता है भौतिक जगत में कि फिल्में देखेंगे, वहां ऐसा परिवार देखेंगे, ऐसा प्रेम प्रसंग देखेंगे, इतना अच्छा परिवार देखेंगे, इतनी सुख सुविधाएं देखेंगे। नाटकों में भी आजकल जो आता है, इतने सुंदर सुंदर घर, इतने आभूषण, महिला पुरुष इतने सजे धजे, उसको देख देख के व्यक्ति के मन में क्या आएगा, ऐसा होना चाहिए मेरे पास। आशाएं जगा दी, हाँ मैं भी करूंगा, मेरा भी होगा। अब वो आशाएं पूरी तो होने वाली नहीं है उसकी, किसी किसी की होगा हो जाए एक सीमा तक, नहीं तो पूरी नहीं होती है। और उस आशा के चक्कर में ही वो लगा रहता है। अब उसको पूरा करने के लिए फिर उल्टे सीधे धंधे भी करने लगता है, कैसे जल्दी से जल्दी आ जाए, कैसे आ जाए ये। और फिर उसमें कभी पकड़ा भी जाता है तो जेल भी जाता है, और पिटाई भी हो जाती है, अपमानित भी हो जाता है, और ये तो प्राप्ति ही नहीं कर पाता तो भी हताश निराश रहता है, फ्रस्ट्रेशन रहता है, उसको अवसाद में चला जाता है। ये बहुत बड़ा कारण है। तो आज के चिंतक और दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक इस बात को कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में इतनी ऊंची चीजें क्यों दिखाई जाए उसको, जहां तक हर व्यक्ति पहुंच नहीं सकता, ऐसी सुविधाएं करनी, उसको आशा तो जगा दी, अब पूरी हो नहीं पा रही है तो दुखी होगा ना। निराशा है सुखी पिंगलावत। तो अगर उनको निराशा रहे भाई ये इतना ही हो सकता है, इससे आगे नहीं, आशा ही नहीं रखनी ज्यादा, तो जब प्रकृति के प्रति भी आत्मा यानी पुरुष निराश हो जाता है
यहां कुछ नहीं होने वाला, इससे ज्यादा नहीं होने वाला यहां पर, इतना ही होगा तो अपने आप को संतुलित कर लेता है, अनुकूलन में ले आता है। यहां तो इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, बस ठीक है, अब दुखी नहीं होगा वो। और यही बात घर परिवार वालों में, संबंधियों के साथ में है, भाई इसका ऐसा स्वभाव है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, जो उतने में हो गया संतुष्ट, आशाएं छोड़ दी, निराश हो गया तो वो सुखी रह लेगा, नहीं तो दुख होता रहता है, मित्रों में भी और व्यापार में भी, और सब चीज सब जगह ये बात घटती है। तो निराशा है सुखी पिंगलावत, अपेक्षा रहित होकर के हम सुखी होते हैं, और फिर अपेक्षा रहित रहते हैं और उसमें दूसरा कोई कर देता है तो ठीक है। कभी हम जा रहे हों, प्यास लग रही है और कोई अनजान व्यक्ति हमारे को पानी भी पिला देता है ना, हम कितना आभार मानते हैं उसका, बहुत मानते हैं। और घर वाले रोज पानी पिलाते उतना कुछ महसूस ही नहीं होता है। घर वाले रोज हमारे लिए सोफा कुर्सियां रहते हैं तो भी हम उनसे नाराज रहते हैं। और रेल में जा रहे हैं और किसी ने हमारे को थोड़ी सी जगह दे दी बैठने के लिए, और कितना धन्यवाद देते हैं, जाते समय भी धन्यवाद देते हैं। क्यों ऐसा? इसलिए कई लोग यात्रा ही करते रहते हैं, नए नए लोगों से मिलते रहते हैं, क्योंकि उनसे घनिष्ठता और प्रेम बहुत लगता है उनको। घर वालों से नहीं लगता है। घर वाले इतना करते हैं तो भी नहीं लगता है। क्या कारण है भाई? अगर यूं गणित को देखें तो जितना दूसरे करते हैं उसकी अपेक्षा तो घर वाले कई गुना कर रहे होते हैं, फिर भी हम दूसरे से अधिक सुखी हो जाते हैं, उसको अपना समझते हैं और घर वालों को अपना नहीं समझते। क्यों ऐसा? गणित की दृष्टि से तो ये होना चाहिए ना कि अधिक होना है, घर वाले इतना करते हैं तो भी हमारे को अच्छा नहीं लगता। बाहर वाला कोई दो शब्द भी प्रेम से बोल दे, लेखनी भी दे दे हस्ताक्षर के लिए, तो भी, और घर वाले तो कुछ नहीं। तो घर वालों से हमारी अपेक्षाएं अधिक हो जाती हैं, हम अपेक्षा अधिक रखते हैं, नहीं इसको ये करना चाहिए। जितना हमने एक घेरा बना लिया कि इसको तो ऐसा करना चाहिए, बेटे को तो ऐसा होना चाहिए, बेटी को तो ऐसा होना चाहिए, बहू को ऐसा होना चाहिए, या पिता माता को ऐसा होना चाहिए, गुरु को ऐसा होना चाहिए, और वो जो हमने उसका एक ढांचा बना लिया, निर्धारण कर दिया, परिभाषा कर ली, और उसमें कहीं कमी नजर आती है तो हमें बस वो कमी ही दिखती है। और जो दूसरे व्यक्ति थे उनसे तो हमारी कोई अपेक्षा थी ही नहीं, उससे निराश थे, उसने थोड़ा सा भी किया तो हमें लगता है कि देखो, और हम उसके प्रति बहुत भाव से युक्त हो जाते हैं। मुख्य कारण आशा और निराशा का है, यानी अपेक्षा और अनपेक्षा का है। तो हमारी अपेक्षाएं बहुत अधिक हैं, और ऐसी अपेक्षा प्रकृति से भी हम रख लेते हैं, संसार से, कार्य जगत से, तो दुखी होते रहते हैं। और जब इससे अपेक्षा नहीं रखते कि भाई इससे तो इतना ही देगी, तो सुखी हो जाते हैं। और यही बात परमात्मा के प्रति भी घटती है। परमात्मा से भी हम बहुत अपेक्षाएं रख लेते हैं, रखते हैं नहीं साधक लोग। परमात्मा मेरी समाधि लगा दे जल्दी से, जन्म मरण के चक्र से जल्दी से छुटा दे, मैं तेरे लिए ये कर रहा हूं, ये कर रही हूं, ये हो वो है, यज्ञ कर रही हूं, वो कर रही हूं, इतना जप कर लिया है। और परमात्मा कब कितना फल देगा वो कुछ पता नहीं है हमारे को, हमने कितना किया, लेकिन अपेक्षा हम बहुत रख लेते हैं, जैसे कि ये तो अब परमात्मा को कर ही देना चाहिए, मेरे पे तो कृपा होनी ही चाहिए इतनी। साधकों की भी अपेक्षा कम नहीं होती, गृहस्थियों से ज्यादा हो जाती है, बड़ी बड़ी होती है। गृहस्थियों की अपेक्षा तो वस्तुओं की होती है, थोड़ी बातचीत की होती है, सांसारिक सुख सुविधाओं की होती है। साधक की तो मानसिक बहुत ऊंची ऊंची अवस्थाएं हैं, उसकी अपेक्षाएं रहती है। मोक्ष की भी होती है, वो भी है, और वो इतनी जल्दी मिलता नहीं है, सीधी सी बात है। तो वो आशा रखी तो यहां भी साधक दुखी ही होता रहता है, बल्कि और ज्यादा दुखी हो जाता है। भाई ईश्वर पे विश्वास रख करके
ठीक है, जब मेरी अनुकूलता होगी, जब मेरी योग्यता बनेगी, ईश्वर की कृपा होगी ही। ये जो हम कहते हैं ना, इतना हो जाए अपेक्षा से ज्यादा, ये इतनी कामना ठीक है कि शीघ्र हो, लेकिन उसके साथ ऐसी अपेक्षा जोड़ लेना कि नहीं तो बस वो दुखी हो जाएगा, तो ये तो साधना भी बंधन का कारण बन जाती है। और शिकवे शिकायत परमात्मा से भी फिर बहुत होते हैं। बहुत शिकवे शिकायत होते हैं, करते हैं या नहीं कभी परमात्मा से शिकायत? जैसे अपने बेटे बेटी माता पिता से शिकवे शिकायत थोड़ा नाराज होकर के बोलते हैं, वैसे तो प्रेम झलकता है उसमें, यूं कहते हैं। नाराज भी होते हैं, प्रेम भी झलकता है, उल्हाना देते हुए बोलते हैं। शिकवा शिकायत करते हैं ना, अपनों से ही तो करते हैं, दूसरों से क्या करे, दूसरा तो सुनेगा ही नहीं, अपने ही से ही होती है। तो परमात्मा से भी फिर करते हैं हम, और फिर कईयों की उपासना ही वैसी बन जाती है। उपासना में जाके क्या करना है? परमात्मा को, हे परमात्मा तू आनंद वाला है, कितने दिन हो गए मेरे को आनंद नहीं दिया, जल्दी से दे, मेरी ये सुलझा, मेरा ये दोष दूर कर, मेरा ये कर। अपना कितना प्रयत्न है पता नहीं, परमात्मा से अपेक्षा, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान है, वो तो भक्त पे कृपा करेगा। वो सब कुछ परमात्मा पे छोड़ के और अपेक्षाएं करेंगे तो ये अध्यात्म में भी दुख का कारण बन जाता है। परमात्मा भी, कोई भी वस्तु। तो निराश है सुखी पिंगलावत, पिंगला के समान सुखी हो सकते हैं यदि हम निराश हो जाएं। ठीक है, जहां भी ये उपदेश करें तो निराशा का अर्थ पहले जरूर बता देता है, या निराशा का मतलब क्या है। देखो, सुख के ही उपाय बताए जा रहे हैं, सुखी कैसे रहें, सुखी कैसे रहें विवेक से। तो एक और सुख का उपाय बता रहे हैं। बोलिए, साधकों के लिए है या खास तौर पे? गृहस्थियों के लिए नहीं है ये गृहस्थियों के लिए उपदेश नहीं है जो अभी आ रहा है वो। बोलिए, अनारंभे भी पर गृहे सुखी सर्पवत। पर गृह, दूसरे के घर में सुखी रहे। अनारंभे भी, आरंभ कहते हैं प्रयत्न को या बनाने को। तो अपना घर नहीं बनाना है, अपना आश्रम नहीं खोलना है, बिना अपना घर बनाए भी दूसरे के घर में सुखी रह ले, ये साधक को करना होगा। गृहस्थी को तो अपना घर बनाना चाहिए, बनाएगा ही नहीं तो उसके लिए बड़ा कष्टप्रद हो जाएगा। हाँ, साधु संतों के लिए, वैरागियों के लिए ठीक है ना, वो भी अपना घर बनाएंगे तो वही बातें आ जाएंगी जो घर में आती हैं, वो यहां आ जाएंगी। और उसके लिए उदाहरण दिया सर्पवत, सर्प के समान। ऐसा कहते सत्य ही होगा कि सर्प अपना बिल नहीं बनाता है कभी, दूसरे के बिल में। अब इसको गलत अर्थ में नहीं लेना है, गलत अर्थ में नहीं लेना है कि उस घर में घुसेगा, उस चूहे को भी खा जाएगा और उसके बिल में भी रह लेगा, यह अभिप्राय नहीं है यहां सर्प का। उदाहरण का एक ही अंश है, क्योंकि ये निंदित अर्थ में नहीं है, यहाँ अच्छे अर्थ में बताया जा रहा है, विवेकी के लिए बताया जा रहा है। अधर्म की बात थोड़ा ना बताएंगे, ये सन्यासी के लिए, वैरागी के लिए बताया जा रहा है। क्योंकि अपना घर बनाएंगे तो 10 झंझट तो आएंगे, जिम्मेदारियां आएंगी, तो इसको तो उसी में ही सुख रहना चाहिए, दूसरों के घर में सुख रहना चाहिए। अपना घर हो और उसी में सुखी हो। अपने घर का सुख अलग होता है ना, आप लोगों ने सब नहीं भोगा होगा, कुछ को शायद कोई अपवाद स्वरूप हो, नहीं तो अपने घर का सुख अलग ही होता है। और दूसरे के घर में रहना कष्टप्रद होता है, भले ही कितना प्रिय हो हमारा, कुछ दिन रह लेंगे, वो धीरे धीरे तो दिक्कत आने लगती है, उनको भी होती है और हमारे को भी होने लगती है। अपना घर जैसा भी हो वो अच्छा ही लगता है, कितना ही कष्ट हो तो भी अपना घर में आकर के जितना सुख शांति मिलती है, अपनापन लगता है, दूसरी जगह नहीं मिलता है। वो तो गृहस्थी के लिए है, लेकिन वैरागी को तो दूसरों के घर में ही सुखी रहना चाहिए। अब प्रवृत्ति हो जाती है ऐसा कि मान लो त्यागी तपस्वी हैं, घर से निकले
गुरुकुल से पढ़े, पढ़ाने लग गए, आचार्य बन गए, तो अब मेरा गुरुकुल हो अपना, मेरा आश्रम हो अपना, मेरा अलग घर हो, तो फिर वही चक्कर बन जाता है। और पहले बनाएंगे, फिर उसकी रक्षा करेंगे, और फिर दूसरा उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा, वो समस्या, वो देखो करो। वही गृहस्थी की तरह से हो जाता है सारा का सारा। वो तो कर चुके गृहस्थी में, अब तो दूसरे ने बना के दे दिया, जो मिल गया उसमें रह लिए, वहीं पर ही सुखी हो गए, जो अपने को करना है। तो ये मार्ग हमारा निर्बाध कैसे रहे, उसके लिए एक उपाय ये भी बताया कि स्वयं घर न बनाते हुए भी दूसरे के घर में सुखी रह ले, दूसरे के घर में ही सुख मना ले अपना, बस कहीं भी रह ले जैसे थे, सर्प के समान। हो गया। अब और भी सावधान कर रहे हैं। देखो, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए या नहीं? पढ़ना चाहिए। अधिक शास्त्रों को पढ़ना चाहिए या थोड़ों को? हाँ, आर्ष को भी। आर्ष भी तो कम है क्या? बहुत है आर्ष भी। सब शास्त्र पढ़ें। अब देखो परीक्षा में कितनी दिक्कत हो रही है। ये सूत्र याद करो, अष्टाध्यायी याद करो, फिर याद भी कर ली तो उसको याद रखो। ये कौन सा दोष हुआ? रक्षण दोष हुआ ना। पहले तो अर्जन दोष हुआ, उसको याद करना ही बहुत कठिन है, और फिर याद करने के बाद में उसको याद रखो, उसके लिए बार बार आवृत्ति करो, रक्षण दोष इत्यादि, वो सारे दोष इनमें भी आते हैं। तो बहुत शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते भी अध्यात्म में बाधा आ सकती है, आती है। उसके लिए सावधानी के लिए कहा गया, बोलिए, बहुशास्त्र गुरुपासने भी सारादानम षटपदवत। शास्त्र को भी ले लिया और गुरुओं को भी ले लिया। बहु माने बहुत सारे, शास्त्र में यानी ग्रंथ, और गुरु यानी तो शिक्षक, आचार्य, उपदेशक जो हैं, उनको उपासने भी, उनकी उपासना करने पर भी, उनके निकट जाने पर भी, उनसे लाभ उठाने पर भी। तो इससे भी पता, एक तो ये पता लगता है कि कोई एक ही शास्त्र को पकड़ के बैठ जाए ये भी नहीं है, और एक ही गुरु आचार्य को पकड़ के बैठ जाए वो भी नहीं है। बहुतों का प्रयोग होता ही है, एक से सब कुछ नहीं मिल पाता है, कुछ कहीं से मिलता है, कुछ कहीं से। अब बचपन से लेकर अब तक हमने कितने शिक्षक बनाए हैं, कितने शिक्षक रहे हैं हमारे, कितने कितने। भौतिक जगत में रहे, अध्यात्म में भी ऐसा होता है, कोई चीज कहीं से, कोई चीज कहीं से। एक ही जगह रुक जाते हैं तो फिर दिक्कत होती है, सारी चीजें नहीं आ पाती। तो चलो, बहुतों पे जाना है, सीखना है, ये तो सौभाग्य की बात है अगर एक ही जगह सारा मिल जाए तो, नहीं तो अनेकों में जाना होता है, कोई बात नहीं। तो बहुशास्त्र गुरु पास ने भी इतना सब कुछ किया भी, करे भी, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि सारा दानम, उसमें से सार सार को ले लेना है। जो उसमें सार बात लगे, ये चीज अब है मेरे काम की है, और बस वो चीज ले ली, थोड़ी मूल मूल चीज। कैसे? षटपदवत। षटपद कहते हैं 6 पैर वाला, जो मधुमक्खी होती है, भौरा होता है, उसके समान। वो फूलों पे तो बहुतों पे जाता है, फूल अच्छे भी लगते हैं उसको, लेकिन पूरे फूल को नहीं रखता है, वहां जाके केवल मकरंद को ले लेता है, सार सार को ले लेता है। जो सार की चीज है वो ले ली, जो बाहर का छिलका है या वो और ज्यादा और चीजें हैं, उसको अगर पकड़ के बैठे तो वो सटपट सारे फूलों को अपने साथ लेकर के चलने लगे तो बात नहीं बनेगी, संभव ही नहीं है। ये शास्त्र पढ़ा, उसको पूरा याद किया, ये शास्त्र पढ़ा, पूरा याद किया, सारे सूत्र याद किए, सारे भाष्य याद किए, इस टीकाकार ने ये कहा, वो क्या, वो सारा दिमाग में बना करके रखना, ये भी बाधक है। पढ़ना है शास्त्रों को, पढ़ के उसकी जो सार बात है वो ले ली, क्या कह रहे हैं। अभी सांख्य दर्शन पढ़ रहे हैं, वही एक तो वो योग्यता है विद्वत्ता की, भाई सारे सूत्र याद कर लिए, कौन कहाँ लिखा है, क्रमशः याद कर लिए, सबके अर्थ याद कर लिए, एक तो वो है। अब एक ही क्या, बहुत सारे शास्त्र हैं, उनको किस किस को पढ़ेंगे, किस किस को याद रखेंगे। और ये पूरा शास्त्र पढ़ करके सार सार केवल ले लिया, कुछ सार निकला ही नहीं अभी तक। जो ले रहे हैं उसमें से कहें कि इसका सार बताओ आप। परीक्षा में एक प्रश्न आ सकता है,
सांख्य दर्शन से क्या सार निकला? आपने क्या सार निकाला वो बता देना, जो भी सारादान है षटपथ के समान। तो बहुत शास्त्र पढ़े, बहुत मंत्र पढ़े, सूत्र पढ़े, बहुत गुरुओं के पास गए, बहुत उपदेश सुने, बहुत भजन सुने, सब कुछ किया, इससे सार सार जरूर निकालता जाए। यहां ये बात, इसका सार ये है। अब पूरे प्रवचन को याद रखे कोई, सबके प्रवचनों को याद रखे, पंक्तिशय बिल्कुल वैसा का वैसा उसको याद करे, सुने बार बार, कोई मतलब नहीं। बात क्या कही, तात्पर्य का कहा, उसको ग्रहण कर लिया। तो बहुशास्त्र गुरु पास ने भी, भले ही बहुत जगह जाएं, बहुत शास्त्र पढ़ें, लेकिन ये ध्यान रखें कि सार सार को ले ले। अपनी जितनी सामर्थ्य है कि भाई मैं इतना ले सकता हूं, इतना मैं पकड़ सकता हूं, सार को तो ले ले। वो सार को नहीं लिया और सारे को ले लिया तो वो सार भी चला जाएगा, वो सारे को ही संभालने में ले जाएगा, सार नहीं आएगा। तो बहुशास्त्र गुरु पास ने भी सारादानम षटपथवत, विवेक वैराग्य वालों के लिए, अध्यात्म मार्ग में चलने वालों के लिए ये भी एक उपाय बताई। सावधानी रखने की बात है, नहीं तो बाधा खड़ी हो जाएगी। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। सांख्य दर्शन की 29वीं कक्षा, चौथा अध्याय चल रहा है। पिछली कक्षा में चौथे अध्याय का प्रारंभिक भाग देखा था। विवेक कैसे कैसे प्राप्त हो सकता है, सीधा उपदेश सुन करके भी, परोक्ष रूप से सुन करके भी, घर में रहते हुए भी, बच्चों को देखते हुए और वृद्धों को देखते हुए वैराग्य हो सकता है। संसार के भोगों को देखते हुए भी वैराग्य हो सकता है। जो हमने सुना है उतने मात्र से अगर विवेक नहीं हो रहा है तो उसकी आवृत्ति बार बार करनी होती है। जिसको विवेक हो जाता है वो इस संसार को छोड़ते हुए भी सुखी होता है। उससे संसार छूटता है, शरीर छूटता है, तो भी वो सुखी ही रहता है, दुखी नहीं होता। और जिसको विवेक नहीं होता है और उससे वो चीजें छिन जाती हैं, छिननी तो है ही, तो उसको दुख होता है। तो त्याग और वियोग दो शब्द दिए। त्याग करने पर सुख होता है और वियोग होने पर दुख होता है। जिस प्रकार से सांप अपनी केचुली को अलग करता है तो सुखी होता है, उसे पता है कि अब ये मेरे शरीर का भाग नहीं है, ये बाधा खड़ी कर रहा है मेरे लिए, उसको हटा करके वो सुखी होता है। ऐसे ही मनुष्य संसार में रहते हुए गृहस्थ और सब सुख सुविधाओं को विवेक होने पर बाधक अनुभव करने लगता है और तब वो उनका त्याग कर देता है और त्याग करके सुखी हो जाता है। यदि इन चीजों का वो त्याग नहीं करेगा तो दुखी होगा, त्याग देने से सुखी हो जाएगा। जैसे सांप कैंचुली को न छोड़े तो दुखी होगा, बाधित होगा, हानि उठाएगा। ऐसे ही विवेकी व्यक्ति यदि ये चीजें न छोड़े तो दुखी ही रहेगा, उसको छोड़ने में ही आनंद आता है। और अपनी प्रिय वस्तु, अपना हाथ पैर, ये बिल्कुल अपने निकट के अपने ही लगते हैं, उनको भी छोड़ा जा सकता है यदि ये भान हो जाए कि हाथ अब गल गया है और इसके न छोड़ने पर मेरे पूरे शरीर की हानि होगी, मृत्यु आ सकती है। उस हानि को, दूरगामी हानि को, अनागत हानि को वो देख करके उससे अलग हो जाता है, तो अपना हाथ कटवाने को भी तैयार होता है खुशी खुशी। ऐसे ही जितनी चीजें अपने नाम से अपना मान करके हमने इकट्ठी की हैं, खून पसीना बहा के, मेहनत करके, इतना कष्ट उठा करके, तो अपनी लगती है, अपने पुरुषार्थ से हमने खड़ी की है ये, उसको भी वो छोड़ने को तैयार हो जाता है विवेकी व्यक्ति। और इस विवेक के मार्ग पर चलते हुए यदि असाधनों के बारे में सोचने लग जाए जो वास्तव में मुक्ति के सहायक नहीं है,
ऊपर से दया, करुणा, प्रेम, निकटता, आत्मीयता प्रतीत होगी, लेकिन वो असाधन है। उनका अगर वो चिंतन करने लग जाएगा तो वो उसके लिए बंधन का कारण बनेगा। जो पोते पोती, बेटे बेटी, बहुएं बहुत प्रिय लगते थे, आत्मीय लगते थे, आत्मीय हैं भी, लेकिन एक सीमा पर जाके उनको यदि नहीं छोड़ेंगे और उन्हीं के ही सोचते रह जाएंगे तो मुक्ति और मोक्ष मार्ग में तो बाधा हो जाएगी। इसी तरह और किसी दीन दुखी को, अनाथ को अपनी जिम्मेदारी पे ले लिया, जैसे कि मुनि ने हिरण को ले लिया था, वो तो दया का भाव था, अच्छा भाव था, लेकिन अध्यात्म में ये चीजें भी बाधक बन जाती हैं। अब उसको और ऊपर उठना है, दया, प्रेम, सौहार्द, ये जीवन जिया है, अब इससे भी ऊपर जाना है, क्योंकि इन चीजों को करते हुए भी एक प्रकार का मोह बना रहता है, राग बना रहता है। प्रशंसनीय है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उसमें दिक्कतें आती हैं। सेवानिवृत्त हो गए तब भी नहीं, बच्चों के लिए तो कुछ करना ही चाहिए, और कुछ नहीं तो समाज के लिए कुछ संस्था खड़ी कर ली, और कमाऊं मैं, उससे और दान दूंगा। ये भी असाधनों का चिंतन है आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए, कि मैं अनाथालय चलाऊंगा, यहां दान दूंगा, इतने दान के कार्य करता हूं मैं, परोपकार के कार्य करता हूं, ये चलते रहे, इसके लिए मुझे अब और कमाना है, कमाते रहना है, परोपकार है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये भी असाधनों का चिंतन है। खूब कमाऊंगा, खूब धन कमाऊंगा, गुरुकुलों में दूंगा, साधु संतों को दूंगा, आश्रमों में दूंगा, शिविर लगवाऊंगा, खूब आध्यात्मिक उन्नति होगी। गृहस्थी के लिए अच्छा है ये सब। आध्यात्मिक व्यक्ति को तो इस लोभ को छोड़ना होता है, ये उसके लिए असाधनों का चिंतन है, क्योंकि नहीं तो वो ऐसे ही धन कमाता रहेगा। और परोपकार में जो सुख मिलता है, लोकेशना का सुख रहता है, और भी अच्छा लगता है, ये सुख भी छोड़ करके और आत्मकल्याण के लिए अब विशेष लगना होता है। ये सब काम पहले बहुत किए, कर लिए, हाँ, जिन्होंने नहीं किए वो करते हैं तो ठीक है, उनका स्तर है कि अब परोपकार का कार्य करूं। अभी तक मैं केवल अपना स्वार्थ सोचता था। लेकिन जिस धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति ने गृहस्थ में रहते हुए अपना भी किया और दूसरों का भी किया, वो परोपकार के अनुभव से भी वो गुजर गया है, अब उसे परोपकार भी छोड़ देना चाहिए। ऐसा परोपकार, पैसे वाला। अब दूसरे परोपकार करेगा, वो उपदेश दे सकता है, अनुभव बता सकता है, प्रेरणा दे सकता है, ये परोपकार करेगा। तो असाधनानुचिंतनम बंधाए भरतवत, साधकों में व्यापक ये चीजें आ जाती हैं, जो साधन नहीं है उनको भी अपना लेता है साधन मान करके, ये अविवेक होता है और वो ही उसके बंधन का कारण बन जाता है। और परस्पर जो विरोध होता है, अनेक होते हैं तो विरोध हो ही जाता है, कुमारी शंख के समान, बर्तन फटकते ही हैं, खटकते ही हैं, लेकिन वो रागादि के कारण से होता है। यदि रागादि ना हो तो ये बाधा नहीं आएगी, अनेकों के साथ रहते हुए भी। और अनेक मिलकर के हम परस्पर बहुत सहयोग करके एक दूसरे का हित करके तेजी से बढ़ सकते हैं। संगच्छत्वम संवदत्वम, मिलके चल रहा है, वो हितकर है, लेकिन मिलके चलना बाधक बन जाता है यदि राग आदि है तो। ऐसा बहुत से साधकों के साथ हो जाता है, वो किसी आश्रम में नहीं रह सकते, जाएंगे तो बोले नहीं यहाँ ये गड़बड़, यहाँ ये गड़बड़, यहाँ इसका ये स्वभाव, बोले लोग मेरे को सहन नहीं करते हैं, मेरे को प्रेम नहीं देते हैं, अनुकूलता नहीं है, हर जगह दोष ही दोष, दोष ही दोष, और हर जगह खटपट। बोले इससे तो घर अच्छा था। वो आश्रमों का इतना दोष नहीं है जितना कि उसका खुद का व्यक्ति का होता है। स्वयं राग द्वेष से दूर रह करके रहे, सहन करे, तो लगभग सब जगह अनुकूलता बन जाती है। और दो जने हो तो भी वही खटपट तो हो ही सकती है, खूब हो सकती है दो में भी, और रागादि अगर हैं तो, राग द्वेष है तो। और सुख का एक उपाय बताया
कि निराश यानी अपेक्षा रहित हो जाए, दूसरों से अपेक्षा ना रखे। जितना दूसरे कर देते हैं अच्छी बात है, मुझे जितना करना है कर दिया, दूसरे जितना करेंगे बहुत धन्यवाद है। और अपने लिए अब कुछ नई नई चीजें जोड़ने का काम ना करें। अपने लिए मकान बनाना, अपने लिए आश्रम बनाना, अपने लिए व्यवस्थाएं खड़ी करना, ये विवेकी वैरागी व्यक्ति के लिए त्याज्य है, उसको छोड़ देना चाहिए। दूसरे उसके लिए करके दे दे ठीक है, लेकिन वो उसमें पड़ जाए तो उसकी साधना, स्वाध्याय और ये सब बाधित हो जाएगा, वही गृहस्थी की तरह से बन जाएगा। इसलिए पर गृहे सुखी सर्पवत। दूसरी जगह कोई कहे कि भाई आप आश्रम में रहो, यहां रहो, ठीक है, आप बना के दे दोगे तो रह लेंगे, वो दूसरा ही बनाएगा अपने आप। उनको पुण्य का अवसर दीजिए, वो अपना पुण्य कर्म करेंगे, अभी वो गृहस्थी है, बना के दे देंगे, रह लेंगे जब तक रहना है। अपनत्व नहीं रहेगा, उसका है, उसके आश्रम में रह रहे हैं, उसके मकान में रह रहे हैं, नहीं है दूसरी जगह। और फिर अंत में कहा था कि बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ने पर भी सार सार लेना चाहिए, पूरे से नहीं चिपट जाए। बहुत से गुरुओं के उपदेश सुन के, उनकी सन्निधि करके सारा का सारा हम लेने का प्रयास करें और अपने पास बना के रखें, वो संभव नहीं होता है। सारे शास्त्र याद रखें, सारे प्रवचन याद रखें, सारे गीत याद रखें, सारे सूत्र मंत्र स्मरण रहें, उनके अर्थ व्याख्याएं सब याद रखें, ये आवश्यक नहीं है। क्या बात कही गई वो सार समझ, पूरी पुस्तक में से क्या सार है, पूरे प्रवचन में से क्या सार बात कही, बस उस सार को पकड़ लिया। नहीं तो ये भी आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए परिग्रह के समान हो जाता है। जैसे सांसारिक वस्तुओं का परिग्रह होता है और वो बाधक होता है, धन संपत्ति इत्यादि सब, ऐसे ये भी परिग्रह का रूप ले लेता है। और उसमें फिर अर्जन, रक्षण, क्षय, संग, हिंसा दोष, वो सब के सब दोष जो भौतिक पदार्थों में है, वो सब यहां पर शास्त्रों और उपदेशों के संदर्भ में भी लगने लग जाते हैं। सार सार ले ले, और वो सार अपना ले लिया, अपना बना लिया उसने, नहीं तो उसी में अटका रहता है, बस वही पुस्तकें ही पढ़ता रहेगा तो ही भाव बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। प्रवचन सुनेगा तो ही भाव बनेगा, नहीं तो नहीं हो सकता। आदत पड़ जाती है लोगों को, चाहे इंटरनेट पे सुने, चाहे वैसे ऑडियो वीडियो देखे सुने, या सत्संगों में जा करके सुने, एक लत पड़ जाती है, आदत हो जाती है। ये सब अच्छी चीजें हैं, लेकिन जब हमें पता लग गया मैंने सार सार ले लिया है, अब तो सार को तो जीवन में लाना है और वैसा बनना है, वो मुख्य हो गया। लेकिन सार सार ले नहीं रहे हैं और जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, और एक उल्टा अहंकार ये और हो जाए कि मैंने इतने लोगों के प्रवचन सुने, इतने शास्त्र पढ़ लिए, इतने शिविर कर लिए, ये एक मिथ्या अहंकार और जो कि बाधक बन जाता है। तो सार सार को लिया, सार को लेना जरूरी है। योग्यता है, पूरे शास्त्र को याद कर सकते हैं, अच्छी बात है, सहजता से कर सकते हैं, कर लें, लेकिन सार को जरूर ले लेना कि यहाँ तत्व क्या है, वो सार किस लिए ये सारे शास्त्र बनाए गए, वो चीज जरूर पकड़ लेनी चाहिए सबको। वो तो कम योग्यता वाला भी पकड़ सकता है, अधिक योग्यता वाला तो पकड़ ही लेगा। उतना जितना आ रहा है ले लिया बस। तो बहुशास्त्र गुरुपासने की सारा दानम षटपदवत, ये सूत्र हमने पिछली कक्षा में देखे थे। किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, हाथ खड़ा करेंगे, दीजिए। और कोई है तो हाथ खड़ा कीजिए। आचार्य जी नमस्ते, तीसरे अध्याय का तीसरा सूत्र बता दें। जी, तद्बीजात संस्कृति ही। तो पीछे इन्होंने स्थूल शरीर की बात कही थी, विशेषों से यानी भूतों से, महाभूतों से शरीर बनता है, और इस स्थूल शरीर का बीज सूक्ष्म शरीर होता है। जैसे बीज छोटा होता है और वृक्ष बड़ा होता है, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर छोटा होता है, स्थूल शरीर बड़ा होता है।
तो आत्मा जो इधर उधर आता जाता है, एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरे शरीर में जाता है, तो उसकी जो, इसको कहते हैं संस्कृति, गमन, एक शरीर से दूसरे शरीर में, मृत्यु के बाद में दूसरी जगह, वो किसके साथ में जाता है? स्थूल शरीर तो यहीं रह जाता है, तो जाता कैसे है? तो तद बीजात संस्कृति, आत्मा की, आत्मा ना, ये अध्याय करेंगे, आत्मा की जो संस्कृति है एक शरीर से दूसरे शरीर में, वो उसके बीज से, शरीर के बीज से, यानी सूक्ष्म शरीर से होती है। सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है। आयुर्वेद में आता है मनो जवो देह मुपैति देहात, मन के वेग से, जैसे मन बहुत तीव्रता से है, ऐसे आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में तेजी से जा सकता है, और मन की सहायता से, सूक्ष्म शरीर की सहायता से वो चला जाता है। ईश्वर मामा पहुंचा देता है उसको। तो सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है, उसके आधार पर इसकी गति होती है। हो गया? तो आगे चलते हैं। 14वां सूत्र, तीसरे अध्याय, चौथे अध्याय का 14वां सूत्र। तो पीछे जो विवेक की बात कही और पिछले सूत्र में जो सार को ग्रहण करने की बात कही, तो सार को ग्रहण करके कैसे चलना है और इस मार्ग से हम भटक न जाएं, उसके लिए क्या सावधानी रखनी है, उसके लिए अगले कुछ सूत्रों में बातें बताई जा रही हैं। तो 14वां सूत्र बोलेंगे, इशुकारवत न एक चित्तस्य समाधि हानि। इशुकार का मतलब है जो तीर चलाने वाला है, या तीर बनाने वाला है, दोनों अर्थ लेते हैं। चलाने वाले को लीजिए, धनुर्धर होता है जो निशाना साधता है। इशुकार के समान, न एक चित्त से, एक चित्त वाले की, इसका एक ही मन बना हुआ है। जो तीर छोड़ता है उसके मन में एक ही बात रहती है, जैसे अर्जुन के लिए थी। अथवा युद्ध में जब, अथवा जंगल में जब अपने बचाव के लिए वो तीर छोड़ता है दूसरे को नष्ट करने के लिए, एक ही मन में लक्ष्य बना हुआ रहता है। अथवा प्रतियोगिताओं में जो शूटिंग, तीरंदाजी आदि करते हैं वहां पर, तो जो एक चित्त वाला है, ना एक चित्त से समाधि हानि, जिसका एक चित्त है, एकाग्रता है, उसकी समाधि की हानि नहीं होती है। इसके विपरीत क्या बनेगा कि जिसका एक चित्त नहीं है उसकी समाधि की हानि होती रहेगी। बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, गुरुओं से उपदेश सुन लिया और जो सार भी ले लिया, अब एक चित्त नहीं बना और लक्ष्य नहीं बनाया, तो समाधि प्राप्त नहीं होगी, और प्राप्त भी हुई है तो छूट जाएगी। एक चित्तता होनी चाहिए, एक तो एकाग्रता इस दृष्टि से, और लक्ष्य एक ही बन जाना चाहिए। मुक्ति ही पानी है, ईश्वर को ही पाना, ये एक लक्ष्य बना हुआ है अंदर, तो समाधि की हानि नहीं होगी, समाधि की प्राप्ति हो जाएगी, और प्राप्त है तो वो छूटेगी नहीं। नहीं तो समाधि प्राप्त करके भी वो छूट जाएगी। और जो नियम बनाए हैं, जो भी लक्ष्य है, तो एकाग्रता से चले और लक्ष्य के को सामने रख करके चले, ये एक यहां पर उपदेश दिया गया। इशुकारवत नैक चित्तस्य समाधि हानि, एक चित्तता तो हमारी करनी ही होती है। जैसे धन कमाने वाले के मन में धन ही धन घूमता रहता है, रुपया पैसा ही घूमता है, सुबह उठते ही मन में वही भाव आ जाता है, आज ये करना है, ये लेन देन करना है, ये व्यापार करना है, ऐसे जाना है, और दिन भर फिर उसी से प्रेरित वो करता भी रहता है, करता रहता है। शाम को भी वही चलता रहता है, आज कैसा हुआ, क्या हुआ, कम हुआ, अधिक हुआ, और सोते सोते भी वही प्रार्थना करके सोता है, सपने भी वही देखता है, सुबह उठ के फिर वही करता रहता है। ऐसे जो एकाग्रता, एक चित्तता होती है, धन के अलावा दूसरे विषयों में भी, किसी की नौकरी के प्रति हो सकती है, किसी की विवाह के प्रति हो सकती है, किसी की अन्य लौकिक कार्य के लिए, यश के लिए, पद के लिए हो सकती है। एक चित्तता, एक ही लक्ष्य बन गया बस। तो सांसारिक जीवन में भी हम देखते हैं, अगर ये एक चित्तता नहीं होती है तो व्यक्ति का प्रयत्न कम हो जाता है, इधर उधर भटकता है, कभी इधर और कभी इधर, कभी उधर और कभी इधर।
कभी इसकी तैयारी परीक्षा की, कभी उसकी तैयारी, एकाग्र नहीं हो रहा है। कभी ये धंधा, कभी वो धंधा, एकाग्र होके नहीं टिक रहा है। कभी ये पढ़ना, कभी वो पढ़ना, कभी इस आश्रम में, कभी उस आश्रम में, कभी ये प्रयोग, कभी वो प्रयोग, टिक करके एक साथ नहीं करते हैं, तो समाधि की हानि हो जाएगी। एक बार समझ लिया, खूब अच्छी तरह से विवेचना कर ली, अब जो निर्धारित हो गया बस उस पर लगा रहे, टिका रहे, तो इशुकारवत नैक चित्तस्य समाधि हानि। अब एकाग्रता और एक लक्ष्य ठीक है, ये बना ही रखना है, उसके साथ साथ और जो ध्यान रखना है उसको आगे बता रहे हैं। 15वां सूत्र बोलिए। व्रत नियम लंघनात् अनर्थक्यम लोकवत। जो उसने व्रत और नियम लिए हैं, व्रत मतलब यम आदि, महाव्रत कहा, नियम मतलब नियम योग दर्शन वाले, शौच संतोष आदि, व्रत अहिंसा आदि, और नियम शौच आदि। अन्य भी चीजें हो सकती हैं कि उस मार्ग पर चलने के लिए जो व्रत नियम निर्धारित किए हैं कि अब मैं आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करूंगा, कृत नियम भी ले सकते हैं। कृत नियम पाठभेद है इसमें। कृत नियम का है कि जो हमने नियम अपने लिए किया है, संकल्प लिया है, व्रत है, ये नियम कर लिया है, मैंने ये ले लिया है व्रत, सब सोच समझ के जो व्रत लिया किया, उसके उल्लंघन से अनर्थक्य होता है। अनर्थकता यानी हानि होती है। कैसे? जैसे लोक में होती है, जैसे संसार में वचन भंग करने वाले की हानि होती है, उसका अविश्वास होता है, ऐसे इसको भी होगा। सामाजिक दृष्टि से तो होता ही है, लोग विश्वास नहीं करेंगे, उसकी प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। दूसरों की दृष्टि से तो होता ही है, अपने आप पर भी बहुत दुष्प्रभाव आता है, वो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो बार बार व्रत टूटता है, बार बार व्रत हम तोड़ देते हैं, शिथिलता करते हैं, तो दूसरों को पता लगे या ना लगे, अपने को तो पता है ही, अपना विश्वास हम बार बार तोड़ते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं। और एक स्थिति ये भी बन जाती है, मेरे तो बस का नहीं है ये, मैं तो नहीं कर सकता, छोड़ ही देता है, बिल्कुल हताश हो जाता है, उत्साह ही नहीं रहता है। और करता भी है तो मन में शंका बनी रहती है, पता नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ये क्यों मन में शंका रहती है? क्योंकि जो हमने व्रत लिए थे उनको तोड़ते रहे हम बहुत ज्यादा। कभी कभी टूटते, प्रारंभ में टूटते, समझ में आता है, लेकिन उसको टूटने पर फिर हम उसको व्रत को पालन में ले आते हैं। एक दो बार ढीले हुए, फिर व्रत को बनाया, फिर और अधिक पालन करते जा रहे हैं, शिथिल भी हो रहे हैं लेकिन हम अधिक अधिक पालन करते जा रहे हैं, तो आत्मविश्वास बना रहेगा। भले ही मैं 2 बार गिर रहा हूं, भले ही ये हो रहा है, लेकिन फिर भी चल रहा हूं आगे। वो सकारात्मक स्थिति प्रगति की उसके मन में रहती है, नहीं मैं कर सकता हूं। तो कई जने तो इसलिए व्रत नहीं लेते हैं कि वो भंग होते रहते हैं, इसलिए व्रत ही नहीं लिया। ऐसा नहीं, व्रत तो लेने होंगे और भंग तो होंगे, थोड़ी तो शिथिलता आएगी ही। ये छोटा बच्चा चलना शुरू करता है तो गिरता ही है, कोई बात नहीं, गिरता है गिरता है, वो कोई दोष थोड़ना है। गिर गया फिर उठ रहा है वो, फिर गिर गया फिर उठ रहा है वो, तो उसके गिरने को दोष नहीं माना जाता है, उठ रहा है वो। हाँ, गिर गया और पड़ा है, उठ नहीं रहा है, फिर थोड़ा चलता है, फिर गिर गया, फिर पड़ा ही है, ये दोषप्रद है। और जो चलना ही ना सीखे, वो बच्चा भी कहे कि नहीं जी चलेंगे तो गिरेंगे, मैं गिरना नहीं चाहता, गिरना बहुत हानिकारक है, मैं तो चलूंगा ही नहीं, बैठा ही रहूंगा। कोई माँ बाप खुश नहीं होंगे उससे, ऐसे बच्चे से। तो चलने वाले ही तो गिरते हैं। व्रत लेने वालों से भंग होता है तो होता है, लेकिन अधिक पालन कर रहा है, तो ऐसे में तो आत्मविश्वास बना रहेगा। लेकिन हम लापरवाह रहे अपने व्रतों में, भावना में आके व्रत ले लिया, दूसरों के सामने लोकेशना के लिए व्रत ले लिया, आकस्मिक चंचलता से व्रत ले लिया, अपनी शक्ति सामर्थ्य का ध्यान न रख के व्रत कर लिए बड़े बड़े। उस समय तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, अब पालन कर नहीं पा रहे हैं।
तो अपने ऊपर बहुत दुष्प्रभाव आता है, अपने प्रति ग्लानि होती है, अपने आप में विश्वास टूटता जाता है। और जिसका खुद अंदर से विश्वास टूट गया वो इस रास्ते पे नहीं चल सकता, सांसारिक कार्यों में ही नहीं चल सकता है वो व्यक्ति, अध्यात्म में तो क्या चलेगा। इसलिए व्रत नियम के लंघन से अनर्थकता होती है लोक के समान। जैसे लोक में अनर्थकता होती है, यहां अध्यात्म में भी अनर्थक्य होता है, हानि होती है। जितने व्रत नियम लिए हैं उतनों को ढंग से पालन करे, उससे विश्वास पैदा होगा, फिर और लेता जाए, फिर और लेता जाए, उसमें जल्दबाजी नहीं करे, ये भी व्रत वो भी व्रत, और न ही बहुत दूसरे दबाव दें, ये व्रत ले लो ये व्रत लो, नहीं तो करना ही है, अधिक दबाव नहीं। प्रेरणा ठीक है, वो व्यक्ति अपना आकलन करके कि नहीं मैं इतना लूंगा, वो बिल्कुल ढीला है तो प्रेरणा होनी ही चाहिए, थोड़ा दबाव होना ही चाहिए। लेकिन हमें लग रहा है कि व्यक्ति चल रहा है और कह रहा है कि मैं अब कर नहीं पाऊंगा, मेरी सीमा आ रही है, ये ज्यादा हो जाएगा मेरे लिए, तो उस पर बहुत ज्यादा जोर भी नहीं देना चाहिए। एक एक करके, दो दो करके अपने व्रतों को लेता जाए, करता जाए, लेता जाए, करता जाए, सामर्थ्य बढ़ती जाएगी और नए नए व्रतों को लेते हुए ऊपर तक चला जाएगा। अब पहाड़ी पे जल्दी चढ़ाने के लिए किसी को तेजी से भगाया जाए कि नहीं जल्दी चलो, तो फिसल जाएगा, वो चोट भी लगेगी, चढ़ना बाधित होगा। वो चढ़ रहा है, धीरे धीरे चढ़ रहा है, कोई बात नहीं, चढ़ तो रहा है, पढ़ाई ये चढ़ाई है, ये सामान्य नहीं है। पहाड़ी पे कठिन पहाड़ी पे चढ़ने जैसा है अपने आप को सुधारना। वो चल रहा है तो चले, बस उसको भी विश्वास हो, नहीं चल रहा हूं मैं, सामर्थ्य हो तो अधिक चल ले, नहीं तो धीरे भी चल रहा है तो चल रहा है, बढ़ना अवश्य चाहिए। थक गया तो विश्राम कर लिया, वो भी ठीक है, नीचे नहीं जाना चाहिए। और थोड़े बहुत फिसल गए तो फिर ऊपर उठ गया, उससे ऊपर चला गया, तब भी कोई चिंता नहीं है ऐसे फिसलन से भी। कौन पर्वतारोही नहीं फिसलता है, ठीक है, थोड़ा सा फिसल गया फिर गया, आपकी बार उससे ऊपर चला जाएगा, तब तक वो कोई भी दुख का कारण नहीं है, कोई भी दोष का कारण नहीं। लेकिन बार बार हम व्रत का नियम भंग करते रहेंगे तो आत्मविश्वास को, अपने को स्वयं हम तोड़ देंगे, और जनता में तो विश्वास रहेगा नहीं। फिर दूसरे भी 10 बातें बोलते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हो, खुद कर नहीं पा रहे हो, तो और विश्वास टूट जाएगा उसका। इसलिए व्रत नियम के उल्लंघन से अनर्थकता आती है, और इसमें साधकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए, व्रत नियम लिया है, अंदर ले पालन करें, उसको ज्यादा दूसरों को बताने का और उससे प्रचारित करने का प्रयास नहीं करें। मैं कई बार उस जोश में, यश के लोभ में तो तालियां बजाएंगे, अच्छा कहेंगे, बहुत बड़ा साधक कहेंगे, वो घोषणाएं कर देता है बड़ी बड़ी, कर पा नहीं रहा है, अंदर स्थिति नहीं है, ये बाधक हो जाएगा उसके लिए। इसलिए मैं संयम रखना पड़ता है, कितना मैंने किया, जितना किया उससे कम ही बोलो कि मैं इतना करता हूं या इतना योगाभ्यास करता हूं, इतना आचरण करता हूं, अधिक बोलने की जरूरत नहीं है। ये तो अपनी साधना है, परमात्मा जानता ही है, दूसरों को बता के खोना क्या है। योग्य व्यक्ति है, कुछ बताना है उसको बता दिया, उसकी समस्या को सुलझा दिया, लेकिन मैं क्या क्या हूं, मेरी क्या स्थिति चल रही है, उसको जहां तक हो सके मैंने ये व्रत ले रखे हैं और दूसरों को बताना बार बार, वो उससे बचना चाहिए।